इंजीनियर बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, जो कुछ भी बनना चाहते हैं, कभी भी जिंदगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और धमाकेदार वीडियो में। जी हां दोस्तों, कभी कभी कुछ कहानियां सिर्फ लिखी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। और आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी कहानी की जिसका हर एक फ्रेम, हर एक डायलॉग और हर एक जज्बा एक नई मिसाल बन चुका है। लाहौर 1946। यह फिल्म सिर्फ सिनेमा का हिस्सा नहीं है, यह भारत के दिल की एक कहानी है। एक ऐसी कहानी जो सिर्फ पर्दे पर नहीं चलती, बल्कि हर उस इंसान के अंदर चलती है जिन्होंने कभी अपने देश के लिए आंसू बहाए हैं, जिन्होंने कभी अपने मुल्क के लिए फख्र महसूस किया है। और जी हां दोस्तों, लाहौर 1947 ने वही कर दिखाया है। एक जुनून जगाया है, एक याद दिलाई है उन लोगों की जिनसे हमारी पहचान जुड़ी है। इस फिल्म की कहानी एक ऐसे वक्त में सेट की गई है जब इंसानियत और सरहदें एक दूसरे से लड़ रही थीं। 1947 वो साल जब जमीन तो बांट दी गई थी, लेकिन दिल नहीं बंटे थे। जब हर गली, हर मोहल्ला, हर इंसान के अंदर एक सवाल था, मैं कहां का हूं। और इसी दर्द, इसी कंफ्यूजन और इसी बलिदान के बीच खड़ा था एक आदमी जिसका नाम था वीर सिंह। और ये किरदार, जी हां दोस्तों, निभा रहे हैं अपने जमाने के सबसे जज्बाती एक्टर सनी देओल। सनी देओल, एक नाम जो सिर्फ फिल्मों में नहीं, लोगों के दिलों में गूंजता है। उनकी आंखों में वो जज्बा है जो एक आवाज बन जाता है, ये धरती मेरी मां है। और लाहौर 1945 में सनी देओल ने वही जज्बा फिर से जिंदा कर दिया है। फिल्म के ओपनिंग सीन में जब कैमरा लाहौर की एक पुरानी गली से गुजरता है, हवा में मिट्टी की खुशबू है, लोगों के चेहरे पर उदासी है और दूर से मस्जिद की अजान सुनाई देती है, तो दिल का एक कोना भर आता है। और जैसे ही बैकग्राउंड में सॉफ्ट म्यूजिक बजता है, एक आवाज गूंजती है, ये मिट्टी सिर्फ मिट्टी नहीं, ये हमारी पहचान है। जी हां दोस्तों, इसी एक लाइन ने सब कुछ कह दिया। लाहौर 1945 सिर्फ एक फिल्म नहीं, एक जख्म की तस्वीर है, एक याद है उन लम्हों की जहां लोगों ने अपने घर, अपनी जिंदगी और अपनी यादें सब कुछ छोड़ दिया, बस एक नई सुबह के लिए। फिल्म में वीर सिंह एक सिपाही नहीं, एक आवाज है, एक आवाज जो पूरी दुनिया को याद दिलाती है कि देशभक्ति सिर्फ यूनिफॉर्म पहनकर नहीं होती, बल्कि दिल में महसूस होती है। और जब सनी देओल स्क्रीन पर वो आवाज बनकर खड़े होते हैं, तो थिएटर में एक शांति छा जाती है। और फिर एक धमाका, एक डायलॉग, एक लाइन जो लोगों के दिल में सीधा उतर जाती है। आजादी किसी कागज का नाम नहीं, ये तो खून से लिखी गई कहानी है। जी हां दोस्तों, इस लाइन के बाद थिएटर में तालियां बजती नहीं, गूंजती हैं। लोग खड़े हो जाते हैं, आंखों में आंसू, दिल में फख्र। ऐसा लगता है जैसे स्क्रीन से एक बिजली निकली हो और सीधा हर देशभक्त के दिल तक पहुंच गई हो। और यहीं पर आता है लाहौर 1947 का असली कमाल। यह फिल्म सिर्फ एक हीरो की कहानी नहीं बताती, ये हर उस इंसान की कहानी बताती है जो 1947 के बाद भी अपने अंदर लाहौर को जीता है। फिल्म के एक इमोशनल सीन में जब वीर सिंह बॉर्डर पर खड़ा होता है, एक तरफ अपना देश है, दूसरी तरफ उसका बचपन का घर, और उसके बीच एक लाइन, एक खिंचाई, एक सरहद। उस मोमेंट में सनी देओल के चेहरे पर जो दर्द है, वो सिर्फ एक्टिंग नहीं लगता, वो एक सच्चाई लगता है। जैसे वो खुद भी उस जमीन से जुड़ा हो जहां कभी उसके पिता ने खेती की थी। जी हां दोस्तों, लाहौर 1947 के डायलॉग्स सिर्फ लिखे नहीं गए, जिए गए हैं। हर सीन, हर मोमेंट एक कहानी के अंदर दूसरी कहानी छुपा है। कहीं पर मां का आंसू है, कहीं पर एक सिपाही की कुर्बानी, कहीं पर एक बच्चे की हंसी और कहीं पर एक जवान का जुनून। फिल्म के विजुअल्स ऐसे हैं जैसे पुरानी यादों का फोटो एल्बम खुल गया हो। एक तरफ लाहौर का बाजार जहां लोग मिठाई खरीद रहे हैं, दूसरी तरफ ट्रकों में लोग अपनी जिंदगियां बंद कर रहे हैं, और बीच में एक आवाज, लाहौर मेरा घर था, अब सिर्फ याद है। और जी हां दोस्तों, जब ऑडियंस ये सब देखती है तो वो सिर्फ फिल्म नहीं देखती, वो महसूस करती है। कहीं पर किसी के आंसू गिरते हैं, कहीं पर किसी का दिल भर आता है, और कहीं पर लोग चुपचाप स्क्रीन को देखते रहते हैं बिना पलक झपकाए। फिल्म के म्यूजिक कंपोजर ने जो बैकग्राउंड स्कोर दिया है, वो सीधा दिल तक चला जाता है। एक तरफ सितार और सारंगी का मिलन, दूसरी तरफ ड्रम्स और हॉर्न्स का दर्द। ये कॉम्बिनेशन एक इमोशनल विस्फोट क्रिएट करता है जिसमें हर नोट एक कहानी बन जाता है। और सबसे खास बात, फिल्म के हर फ्रेम में एक ईमानदारी है। आज के कमर्शियल सिनेमा में जहां सीजीआई और ग्लैमर डोमिनेट करते हैं,
लाहौर 1947 वहां एक रियलिटी का आईना बनकर आई है। इस फिल्म ने सबको याद दिलाया है कि सिनेमा सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं, इमोशन है। जी हां दोस्तों, सनी देओल ने इस फिल्म में सिर्फ एक्टिंग नहीं की, उन्होंने जिया है हर वो पल, हर वो जख्म, हर वो फख्र। उनके डायलॉग्स में वो ताकत है जो दिल को हिला देती है, और उनकी आंखों में वो सच्चाई है जो किसी स्क्रिप्ट में लिखी नहीं जा सकती। एक सीन में जब वीर सिंह अपनी मां के पैर छूकर कहता है, अगर लाहौर छोड़ना जरूरी है मां, तो मैं अपना दिल यहीं छोड़ जाऊंगा, तो थिएटर के हर कोने में एक सांस रुक जाती है। लोग चुप हो जाते हैं और सिर्फ एक आवाज सुनाई देती है, आंसुओं की। यह फिल्म उन लम्हों को जिंदा करती है जो हमने सिर्फ किताबों में पढ़े थे। वो दर्द, वो छोटी छोटी खुशियां, वो मोहब्बत जो सरहदें भी नहीं रोक सकती। और जब क्लाइमैक्स में तिरंगा हवा में लहराता है और बैकग्राउंड में सनी देओल की आवाज गूंजती है, मेरे लाहौर का रंग खून से नहीं, मोहब्बत से लाल है, तो हर ऑडियंस मेंबर एक ही बात कहता है, यह फिल्म दिल से बनी है। जी हां दोस्तों, लाहौर 1947 ने सबको एक बार फिर याद दिलाया है कि सिनेमा अब भी सच बोल सकता है। इस फिल्म ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि अगर नीयत सच्ची हो तो कहानियां जमीन से उठकर आसमान तक जा सकती हैं। और सबसे बड़ी बात, इस फिल्म ने भारत के हर नागरिक को एक सवाल दिया है, हमने आजादी तो पा ली, पर क्या हमने अपने लोगों को पाया? यही सवाल ही है जो इस फिल्म को एक एक्सपीरियंस बना देता है, और यही वो सवाल है जो आज पूरे देश में एक डिबेट बन गया है। अब लोग कह रहे हैं लाहौर 1947 सिर्फ एक फिल्म नहीं, ये एक जज्बा है। कहीं लोग इसे देशभक्ति का सबसे बड़ा उदाहरण कह रहे हैं, और कहीं लोग कह रहे हैं ये फिल्म एक आईना है जिसमें हम अपनी कहानी देखते हैं। और जी हां दोस्तों, जैसे जैसे फिल्म का क्रेज बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे इसके चारों तरफ एक राज और चर्चा भी बढ़ती जा रही है। कहीं लोग तारीफ कर रहे हैं, कहीं लोग सवाल उठा रहे हैं, लेकिन एक बात सबने मान ली, लाहौर 1947 ने सबको हिला दिया है। और अब इस फिल्म के चारों तरफ कुछ ऐसे जज्बाती बयान आ रहे हैं जो बॉलीवुड के इतिहास में पहली बार सुनने को मिल रहे हैं। लेकिन दोस्तों, अब यहीं से शुरू होती है असली कहानी। अब आने वाला है एक ऐसा बयान, एक ऐसा रिएक्शन जो सिर्फ एक फिल्म की कहानी नहीं बदलेगा, बल्कि पूरे बॉलीवुड की नींव हिला देगा। जी हां दोस्तों, अब बात होने वाली है उस इंसान की जिसका एक स्टेटमेंट पूरे फिल्म इंडस्ट्री को दो हिस्सों में बांट गया है। जी हां दोस्तों, जब पूरा देश लाहौर 1947 के जज्बे में डूबा हुआ था, जब लोग सनी देओल के डायलॉग्स को अपने स्टेटस पर लिख रहे थे, जब थिएटर्स के बाहर तिरंगा लहराया जा रहा था, तब एक ऐसी आवाज सुनाई दी जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। एक स्टेटमेंट, बस एक स्टेटमेंट, और उसने पूरे बॉलीवुड को दो हिस्सों में बांट दिया। जी हां दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं शाहरुख खान के उस बयान की जिसने लाहौर 1946 पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। सब कुछ शांत था, फिल्म सुपरहिट जा रही थी, ऑडियंस इमोशनल थी, लोग सनी देओल को सैल्यूट कर रहे थे, लेकिन फिर एक इंटरव्यू में शाहरुख खान ने ऐसी बात कह दी जो किसी ने सोची भी नहीं थी। कैमरा के सामने एक शांत एक्सप्रेशन, हल्की सी स्माइल, और फिर SRK का वो अंदाज जिसमें चार्म भी होता है और छुरी भी। और उन्होंने कहा, सनी देओल इस फिल्म के जरिए देशभक्ति का नाटक करके अपनी फिल्म को सुपरहिट बनाना चाहते हैं। ये फिल्म भारत की नहीं, पाकिस्तान की फिल्म लगती है। मैं चाहता हूं कि इस फिल्म को भारत में रिलीज होने से पहले ही बंद कर दिया जाए। जी हां दोस्तों, ये लफ्ज सिर्फ एक ओपिनियन नहीं थे, ये आग का तीर था। और जैसे ही ये स्टेटमेंट पब्लिक हुआ, पूरा इंटरनेट, पूरा बॉलीवुड फट पड़ा। एक तरफ फैंस शॉक में थे, SRK ने ऐसा कैसे कह दिया, और दूसरी तरफ लोग सनी देओल के सपोर्ट में खड़े हो गए। लेकिन यह बात इतनी सिंपल नहीं थी, इसके पीछे एक पुरानी कहानी थी, एक पुराना जख्म जो अब दोबारा खुल गया था। जी हां दोस्तों, लाहौर 1947 के रिलीज से पहले ही इंडस्ट्री के अंदर टेंशन बढ़ने लगा था। एक तरफ सनी देओल जो अपने पूरे पैट्रियोटिक इमेज के लिए जाने जाते हैं, और दूसरी तरफ शाहरुख खान जो हमेशा अपने ग्लोबल इमेज और सॉफ्ट टोन के लिए मशहूर हैं। लेकिन जब लाहौर 1947 ने थिएटर्स में धमाका किया, तब कुछ लोगों को लगा ये फिल्म इतिहास का एक साइड दिखा रही है जो कुछ लोगों के लिए अनकंफर्टेबल थी। और शाहरुख खान का ये स्टेटमेंट वही फ्रस्ट्रेशन का रिजल्ट था। उन्होंने कहा,
मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि देशभक्ति के नाम पर लोग पब्लिसिटी लें। देशभक्ति दिल में होती है, कैमरा के सामने नहीं। जी हां दोस्तों, ये लफ्ज एक तरफ लॉजिक लगते हैं, लेकिन जब ऑडियंस के दिल में सनी देओल की इमेज होती है, एक असली देशभक्त की, तो ये बात सीधा दिल पर छुरी बनकर लगती है। और फिर सोशल मीडिया एकदम से फुल वॉरजॉन बन गया। ट्विटर पर कैम बॉयकॉट एसआरके और नॉट स्टैंड विद सनी देओल दोनों ट्रेंड करने लगे। फैंस डिवाइड हो गए। कुछ लोग कह रहे थे एसआरके ने गलत कहा, उन्हें सनी जी से माफी मांगनी चाहिए। और कुछ कह रहे थे सनी देओल ने फिल्म में एक तरफ ही दिखाया है। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ा धमाका तब हुआ जब एक और आवाज सामने आई, एक ऐसी आवाज जो खामोशी तोड़ती है, लेकिन जब बोलती है तो पूरा इंडस्ट्री हिल जाता है। जी हां दोस्तों, अब बात होने वाली है हेमा मालिनी जी की। वो लीजेंड जिन्होंने अपनी जिंदगी सिनेमा के लिए दी, जिन्होंने अपने करियर में सनी देओल के परिवार के साथ अनेक रिश्ते देखे। उन्होंने जब शाहरुख खान का ये स्टेटमेंट सुना तो वो चुप नहीं बैठी। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक लाइट ब्लू साड़ी, शांत एक्सप्रेशन और आंखों में एक स्पार्क, और उन्होंने कहा, तू क्या इस फिल्म को बंद करवाएगा? तेरे घर में तो चलती नहीं है, आया बड़ा इस फिल्म को भारत में बंद करवाने वाला। जी हां दोस्तों, ये लाइन सुनते ही पूरा हॉल तालियों से गूंज गया। रिपोर्टर्स चुप हो गए और बॉलीवुड एकदम डिवाइड हो गया। एक तरफ शाहरुख खान के सपोर्टर्स जो कह रहे थे कि एसआरके ने सिर्फ अपनी राय दी है, और दूसरी तरफ हेमा मालिनी के सपोर्टर्स जो कह रहे थे ये बोलना जरूरी था। और यहीं से शुरू हुई एक ओपन कंट्रोवर्सी जो अब तक खत्म नहीं हुई। जी हां दोस्तों, लाहौर 1947 अब एक फिल्म से बढ़कर जंग का मैदान बन चुकी थी। एक तरफ आर्ट के नाम पर सवाल उठ रहे थे और दूसरी तरफ जज्बात के नाम पर आवाज उठ रही थी। मीडिया हाउसेज ने इस न्यूज को टॉप हेडलाइन बना दिया। एसआरके वर्सेस हेमा मालिनी, बॉलीवुड स्प्लिट ओवर लाहौर 1947। और हर चैनल पे सिर्फ यही डिस्कशन, क्या सनी देओल ने देशभक्ति का मिसयूज किया है? क्या शाहरुख खान ने लिमिट क्रॉस कर दी? या हेमा मालिनी ने इंडस्ट्री की इज्जत बचाई? जी हां दोस्तों, ये सवाल हर जगह गूंज रहे थे। कहीं पर डिबेट्स हो रही थीं, कहीं पर मीम्स बन रहे थे, लेकिन असली बात ये थी, लाहौर 1947 अब सिर्फ एक फिल्म नहीं, बॉलीवुड की इज्जत का सवाल बन चुकी थी। और सबसे अजीब बात यह थी, फिल्म के मेकर्स सनी देओल ने अब तक एक शब्द नहीं बोला था। वो चुप थे। बस उनकी आंखों में वो जज्बा था जो हर भारतवासी महसूस कर रहा था। जी हां दोस्तों, उन्होंने बस एक ट्वीट लिखा, देश के लिए बनी फिल्म पर गर्व है। बाकी लोग अपने दिल से पूछें किस तरफ हैं वो, सच के या सोच के। और ये ट्वीट वायरल हो गया। मिलियंस ऑन फ्री ट्वीट्स, कमेंट्स, इमोशंस। लोग लिखने लगे, सनी पाजी ने जवाब नहीं दिया, लेकिन सब कह दिया। लेकिन कंट्रोवर्सी यहीं नहीं रुकी। हेमा मालिनी के जवाब के बाद शाहरुख खान ने एक और क्रिप्टिक पोस्ट डाल दिया। उन्होंने लिखा, मैं चुप हो गया हूं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं गलत हूं। हर आवाज के पीछे एक सच होता है। जी हां दोस्तों, अब ये लड़ाई पर्सनल होती जा रही थी। ये अब सिर्फ फिल्म नहीं थी, ये ईगो और इमेज की टक्कर थी। इंडस्ट्री के बड़े बड़े लोग इसमें शामिल हो गए। कोई एसआरके के साइड था, कोई हेमा जी के। कुछ लोग कहते आर्ट को पॉलिटिक्स से अलग रखो, और कुछ कहते देशभक्ति पे सवाल नहीं उठाया जा सकता। एक तरफ एसआरके के सपोर्टर्स ने लिखा, वो बस आर्ट को बैलेंस करना चाहते हैं। दूसरी तरफ लोग कह रहे थे, वो जलन से बोल रहे हैं, क्योंकि लाहौर 1947 ने सबका दिल जीत लिया है। जी हां दोस्तों, ये लड़ाई इमोशनल भी थी और सिंबॉलिक भी, क्योंकि लाहौर 1947 सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, ये एक मूवमेंट थी। और जब कोई मूवमेंट चलती है तो उसके सामने हमेशा एक रेसिस्टेंस होती ही है। और अब वही रेसिस्टेंस शाहरुख खान के रूप में सामने थी। वो कह रहे थे, मैं नहीं चाहता कि भारत के लोग एक ऐसी फिल्म देखें जहां एक साइड को हीरो और दूसरी साइड को विलेन बना दिया जाए। लेकिन लोग कह रहे थे, यह फिल्म सच बोल रही है, और सच कभी सबको पसंद नहीं आता। जी हां दोस्तों, अब ये डिबेट सिर्फ स्टेटमेंट्स तक नहीं रही। अब ये बॉलीवुड के अवार्ड्स, पार्टियों और फिल्म फेस्टिवल्स तक पहुंच गई। कुछ इवेंट्स में एसआरके और हेमा जी एक ही जगह आए, लेकिन दोनों के बीच एक पल के लिए भी नजर नहीं मिली। मीडिया कैमरे उन पर चिपक गए और हेडलाइंस लिखी गईं, कोल्ड वॉर कंटिन्यूज बिटवीन शाहरुख खान एंड हेमा मालिनी ओवर लाहौर 1947। एक तरफ ग्लैमर, एक तरफ गुस्सा,
एक तरफ आर्ट का लॉजिक, दूसरी तरफ इमोशन का जुनून, और बीच में लोग जो कंफ्यूज हो गए थे कि सच किसके साथ है। जी हां दोस्तों, पूरी दुनिया अब एक सवाल पूछ रही थी, क्या लाहौर 1947 सच में सिर्फ एक फिल्म है या एक संदेश? और जैसे जैसे कंट्रोवर्सी बढ़ती गई, सनी देओल का नाम और बड़ा होता गया। वो चुप थे, लेकिन उनकी फिल्म बोल रही थी, और एसआर के जितना ओपोज कर रहे थे, फिल्म उतनी ज्यादा लोगों के दिल में बैठ रही थी। एक क्रिटिक ने लिखा, लाहौर 1947 के अगेंस्ट बोलकर एसआरके ने उसे और आइकॉनिक बना दिया। और ये सच भी था। कहीं लोग कहते थे एसआरके पब्लिसिटी कर रहे हैं, और कुछ कहते वो सिर्फ अपना स्टांस रख रहे हैं। लेकिन एक चीज सबने देखी, हेमा मालिनी के बोल्ड जवाब ने इंडस्ट्री की साइलेंस को तोड़ दिया। उन्होंने वो कहा जो लोग कहने से डरते थे, और अब हर जगह एक ही डिस्कशन, हेमा जी ने दिल से बोला या गुस्से से? लेकिन सच ये था, उन्होंने वो बोला जो हर आम आदमी महसूस कर रहा था। जी हां दोस्तों, इस कंट्रोवर्सी ने एक बात क्लियर कर दी, लाहौर 1947 सिर्फ सिनेमा नहीं, भारत के जज्बात का टेस्ट बन चुकी थी। और अब लोग इंतजार कर रहे थे, सनी देओल कब चुप्पी तोड़ेंगे? क्या वो एसआरके को जवाब देंगे, या फिल्म ही उनका जवाब बनेगी? और यही सस्पेंस पूरी दुनिया को उस अगले पल तक खींच ला रहा था। जी हां दोस्तों, अब यहां से कहानी और गहरी होने वाली है। अब बात नहीं रहेगी सिर्फ एक बयान की, अब बात होगी बॉलीवुड के अंदर की जंग की, जहां ईगो, इमेज और सच्चाई एक ही स्टेज पर आमने सामने खड़े होंगे। जी हां दोस्तों, कुछ कहानियां लिखी नहीं जाती, उन्हें वक्त खुद लिख देता है। और लाहौर 1947 के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। फिल्म के दूसरे शेड्यूल के दौरान एक रात ऐसी थी जब सेट पर सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन हवा में एक अजीब सा सन्नाटा था। सनी देओल ने अपनी आंखों से देखा, टेक्नीशियन रात के 2 बजे तक काम कर रहे थे, एक्टर अपने डायलॉग्स रिपीट कर रहे थे, और अनिल शर्मा कैमरे के फ्रेम में वो रोशनी ढूंढ रहे थे जो सच्चाई और दर्द दोनों को एक साथ दिखा सके। उस दिन का सीन था, एक हिंदुस्तानी सिपाही अपनी मां से मिलता है, बंटवारे के बाद पहली बार। सनी देओल का वो सीन देखने वालों का दिल तोड़ गया। कैमरा बंद हुआ, लेकिन आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। कोई तालियां नहीं बजी, सब बस खामोश थे। और फिर अनिल शर्मा ने सिर्फ एक लाइन बोली, यही है लाहौर 1947, ये फिल्म नहीं, एक जख्म है जो हर दिल में है। जी हां दोस्तों, उस पल से ये फिल्म सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं, एक मिसाल बन गई थी। उसी वक्त एक खबर आई, एक बड़े इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूटर ने फिल्म के राइट्स लेने से मना कर दिया। कहा, पार्टीशन पर फिल्म बनाना पॉलिटिकल रिस्क है। सनी ने सिर्फ इतना कहा, रिस्क नहीं, सच बोलना हिम्मत है, और ये हिम्मत मेरे खून में है। उन्होंने अपने पैसे से एक पूरी बैटल सीन शूट करने का फैसला लिया, और उस सीन ने सब कुछ बदल दिया। फिल्म के उस सीक्वेंस में लाहौर की गलियों में बारूद की बू है, और बीच में एक हिंदुस्तानी सैनिक अपने दुश्मन को नहीं, एक इंसान को बचाता है। सनी देओल का डायलॉग सबको हिला देता है, दुश्मन की सरहद पर नहीं, इंसानियत की सरहद पर खड़ा हूं मैं। सेट पर तालियों की आवाज गूंज उठी, लेकिन इस बार वो तालियां एक्टिंग के लिए नहीं, सच्चाई के लिए थीं। लेकिन दोस्तों, असली तूफान तब आया जब एक विदेशी मीडिया पोर्टल ने लिखा, लाहौर 1947 ग्लोरीफाइज नेशनलिज्म एंड कुड क्रिएट टेंशन। पूरा बॉलीवुड 2 कैंप्स में बंट गया। कई बड़े स्टार्स चुप हो गए, कुछ लोगों ने पब्लिक स्टेटमेंट देना बंद कर दिया, लेकिन सनी देओल चुप नहीं बैठे। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और बोले, मैं फिल्म नहीं बना रहा, मैं उन लोगों के लिए आवाज उठा रहा हूं जिनके सपने लाहौर की मिट्टी में दफन हो गए। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद देश भर के लोग सनी के पीछे खड़े हो गए। लाहौर 1947 आई सावर प्राइड ट्रेंड करने लगा। जी हां दोस्तों, यह सिर्फ पीआर का वेव नहीं था, यह एक जज्बा था, हर उस इंसान का जो अपनी जमीन, अपनी पहचान और अपने इतिहास से प्यार करता है। सेट पर एक और छोटी सी कहानी लिखी गई। एक बैकग्राउंड एक्टर जिसका नाम इम्तियाज था, शूटिंग के दौरान एक इमोशनल सीन के बाद सनी के पास आया और बोला, सर मैं लाहौर से हूं, मेरे दादा ने 1947 में सिर्फ एक लाइन बोली थी, हम इधर के नहीं, उधर के भी नहीं, हम बस इंसान हैं। सनी ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, बस
इसी लाइन के लिए ये फिल्म बन रही है। और उस दिन अनिल शर्मा ने स्क्रिप्ट के डायलॉग्स दोबारा लिखे। वो लाइन अब फिल्म के क्लाइमैक्स का दिल बन गई थी। लेकिन दोस्तों, हर जज्बात के साथ एक छिपा हुआ दर्द भी आता है। अनिल शर्मा के प्रोडक्शन ऑफिस के बाहर कुछ लोग प्रोटेस्ट करने लगे। उनका कहना था, यह फिल्म एक साइड को हीरो बना रही है। सनी देओल ने उन्हें एड्रेस करते हुए कहा, हीरो कोई नहीं है, दुख सबका है। यह फिल्म उन सबके लिए है जिन्होंने बंटवारा देखा। उनका टोन इतना ईमानदार था कि लोग खामोश हो गए। प्रोटेस्ट खत्म हो गया और सेट के बाहर एक लाइन लिखी गई, आर्ट डजंट डिवाइड, इट हील्स। कला बांटती नहीं, जोड़ती है। जी हां दोस्तों, तब तक सनी देओल के किरदार ने अपनी जिंदगी से ज्यादा अपनी फिल्म को जीना शुरू कर दिया था। रात के 3 बजे तक रिहर्सल, 40 डिग्री तापमान में बैटल सीन और हर टेक में एक सच्चाई की तलाश। एक दिन अनिल शर्मा ने उनसे पूछा, सनी, इतना दर्द क्यों ले रहे हो? उन्होंने सिर्फ एक लाइन कही, दर्द ही तो सबूत है कि यह कहानी सच्ची है। फिल्म के पोस्ट प्रोडक्शन तक आते आते हर फ्रेम, हर साउंड और हर बीट में एक इमोशन बस गया था। बैकग्राउंड स्कोर के लिए जब ऑर्केस्ट्रा रिकॉर्ड कर रहा था, म्यूजिशियंस रो रहे थे। म्यूजिक डायरेक्टर ने कहा, यह बैकग्राउंड नहीं, हार्ट बीट है। और जब ट्रेलर एडिट हुआ तो टीम ने देखा, स्क्रीन पर लिखा था, अ स्टोरी दैट बिगैन बिफोर फ्रीडम एंड विल एंड ओनली व्हेन हार्ट्स यूनाइट। एक कहानी जो आजादी से पहले शुरू हुई थी और तब खत्म होगी जब दिल एक हो जाएंगे। ट्रेलर रिलीज के बाद यूट्यूब पर सिर्फ 24 घंटे में 100 मिलियन व्यूज आए। लोग कमेंट कर रहे थे, यह फिल्म नहीं, यह वक्त का सच है। सनी देओल ने एक बार फिर इतिहास लिख दिया। जी हां दोस्तों, यह लाहौर 1947 थी, जहां इमोशन और रियलिज्म दोनों एक हो गए थे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि जब रिलीज डेट पास आई तो एक नई कंट्रोवर्सी ने जन्म लिया। कुछ लोगों ने कहा कि फिल्म के क्लाइमैक्स में एक सिंबल पॉलिटिकल है। सनी देओल ने सीधा जवाब दिया, क्लाइमैक्स देश के लिए है, राजनीति के लिए नहीं। और उसके बाद जो हुआ उसने पूरे देश को हिला दिया। सेट के एक असिस्टेंट ने कहा, सर, लोग कह रहे हैं फिल्म डिले हो सकती है। सनी ने कैमरे के सामने आकर कहा, मैं किसी डेट का इंतजार नहीं करूंगा। 15 अगस्त 2025 को यह फिल्म जरूर रिलीज होगी, चाहे दुनिया रोके। और दोस्तों, यह लाइन वायरल हो गई। लोगों ने मीम्स नहीं बनाए, दुआएं की। अब लाहौर 1947 सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, एक नेशनल इमोशन बन गई थी। लोगों ने थिएटर के बाहर तिरंगा लेकर खड़ा रहना शुरू कर दिया। पोस्टर्स पर लिखा गया, 15 अगस्त लाहौर वापस आएगा। और उसी वक्त एक छोटी सी क्लिप इंटरनेट पर लीक हो गई, फिल्म के क्लाइमैक्स की एक झलक। लोग रो पड़े। एक मां अपने बेटे से कह रही होती है, तू लाहौर से आया है बेटा, पर लाहौर अब भी तेरे अंदर है। सनी देओल का डायलॉग आता है, मैं लाहौर वापस नहीं जा रहा, लाहौर मेरे साथ चल रहा है। जी हां दोस्तों, उस लाइन ने पूरे देश का दिल जीत लिया। जी हां दोस्तों, फिल्म रिलीज होने से सिर्फ कुछ हफ्ते पहले एक ऐसी तूफानी रात आई जिसे बॉलीवुड कभी भूल नहीं पाएगा। एक तरफ सनी देओल अपने घर के एक कमरे में अकेले बैठे थे। सामने स्क्रिप्ट का वह आखिरी पेज था जिस पर लिखा था, डेडिकेटेड टू एवरी डिवाइडेड हार्ट। और दूसरी तरफ मुंबई के एक पॉश होटल में कुछ बड़े फिल्म मेकर और सितारों की मीटिंग चल रही थी। एजेंडा सिर्फ एक, लाहौर 1947 को रोकना। उनका कहना था, यह फिल्म रिलीज हुई तो देश में बहस शुरू हो जाएगी। पर एक आवाज पीछे से आई, बहस नहीं, जागरूकता शुरू होगी। वह आवाज किसी और की नहीं बल्कि अनिल शर्मा की थी। उन्होंने टेबल पर हाथ मारा और कहा, हम सच को दिखाने से डरते हैं, पर दर्शक सच देखना चाहता है, और इस बार उनके दिल को कोई सेंसर नहीं कर सकता। उस मीटिंग के बाद बॉलीवुड 2 हिस्सों में बंट गया। एक कैंप था जहां बड़े प्रोड्यूसर, पीआर टीमें और लॉबी ग्रुप थे, और दूसरा कैंप जहां सिर्फ सच और जज्बा था, सनी देओल और उनके प्रशंसक। जी हां दोस्तों, लाहौर 1947 के पोस्टर हर जगह लग चुके थे। थिएटरों ने एडवांस बुकिंग खोल दी थी, लेकिन इंडस्ट्री के कुछ लोगों ने इसे राजनीतिक प्रचार कहकर बॉयकॉट करने की योजना बनाई। एक बड़े अभिनेता ने एक इंटरव्यू में कहा, कला को राजनीति से अलग रखना चाहिए। पर सनी देओल ने जवाब दिया,
कला अगर समाज का सच नहीं दिखा सकती तो सिर्फ सजावट बन जाती है। उस इंटरव्यू के बाद सोशल मीडिया फट पड़ा। #DOS सनी स्पीक्स ट्रूथ ट्रेंड होने लगा। फैंस ने लिखा, हम बॉयकॉट नहीं सेलिब्रेशन करेंगे। 15 अगस्त लाहौर 1947 फिर से गदर की तरह गरजेगी। लेकिन कहानी यहां और गहरी हो गई दोस्तों। एक रात मीडिया हाउस के एक इनसाइडर ने एक चौंकाने वाली खबर लीक की। कुछ लोग गुप्त रूप से फिल्म के स्क्रीनिंग राइट्स कैंसिल करवाने की कोशिश कर रहे थे। अनिल शर्मा ने तुरंत प्रेस मीट बुलाई और सबके सामने कहा, यह फिल्म देश के लिए है और कोई भी ताकत इसे रोक नहीं सकती। उसके बाद सनी देओल खुद माइक के पास आए और बस एक लाइन बोले, मुझे लाहौर 1947 को रिलीज करने के लिए इजाजत नहीं, दुआ चाहिए। और दोस्तों, उस लाइन ने इंटरनेट को जला दिया। पूरा भारत भावनाओं से भर उठा। सैनिक, शिक्षक, विद्यार्थी, यहां तक कि रिटायर्ड फ्रीडम फाइटर्स तक वीडियो बनाने लगे। एक रिटायर्ड फौजी ने कहा, मैं 1947 में जन्मा था, अगर आज तक जिंदा हूं तो इस फिल्म को थिएटर में देखने के लिए। और उसके बाद लाहौर 1947 सिर्फ एक फिल्म नहीं, एक आंदोलन बन गई। फिर आई 14 अगस्त 2025 की शाम। रिलीज से एक दिन पहले मुंबई के एक बड़े थिएटर के बाहर लोगों की भीड़ लगी थी। बैनर पर लिखा था, लाहौर 1947 द ट्रुथ दैट यूनाइट्स हार्ट्स। लेकिन उसी वक्त एक और मोड़ आया। एक न्यूज चैनल ने रिपोर्ट दी, फिल्म की रिलीज सुरक्षा कारणों से टाल दी गई है। सोशल मीडिया पर अफरा तफरी मच गई। लोग चिल्लाने लगे, यह फिल्म रोकने की साजिश है। सनी देओल के घर के बाहर मीडिया जमा हो गई। कैमरे चल रहे थे, लोग सवाल पूछ रहे थे, सनी जी क्या रिलीज डिले हो गई? उन्होंने आंखों में आग लेकर कहा, रिलीज कोई रोक नहीं सकता। 15 अगस्त सुबह 10 बजे मैं खुद थिएटर जाऊंगा और पहला टिकट खरीदूंगा। और दोस्तों, सुबह 10 बजे वाकई सनी देओल मुंबई के गेयटी थिएटर के गेट पर खड़े थे। लोगों की भीड़ उनके आसपास थी। सब भारत माता की जय और लाहौर 1947 जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। और फिर हुआ वह पल, थिएटर के अंदर लाइट्स बंद हो गईं, राष्ट्रगान बजने लगा और स्क्रीन पर लिखा आया, लाहौर 1947 डायरेक्टेड बाय अनिल शर्मा स्टारिंग सनी देओल। लोग खड़े हो गए, आंखों में आंसू और दिल में गर्व। फिल्म शुरू हुई और हर संवाद थिएटर को गूंजता छोड़ गया। एक संवाद पर पूरा हॉल खड़ा हो गया, ये जमीन लाहौर की है पर खून भारत का है। जी हां दोस्तों, उस क्षण लोग रो रहे थे, तालियां बज रही थीं और थिएटर के बाहर रिपोर्टर चिल्ला रहे थे, यह फिल्म नहीं, एक क्रांति है। और जब फिल्म खत्म हुई तो स्क्रीन पर एक संदेश आया, उन लोगों को समर्पित जिन्होंने घर खोया पर उम्मीद नहीं। सब चुप हो गए। फिर एक बच्चा उठा और बोला, पापा लाहौर अब इंडिया में कब आएगा? और उस बच्चे का सवाल दोस्तों हर दिल को तोड़ गया। रिलीज के बाद दुनिया भर से प्रतिक्रिया आई। अमेरिका, कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया, हर जगह लाहौर 1947 के शो हाउसफुल। भारतीय प्रवासियों ने लिखा, दशकों बाद हम अपने मूल से फिर जुड़ा महसूस कर रहे हैं। IMDb पर रेटिंग 9.8। क्रिटिक्स ने लिखा, सनी देओल ने अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दिया। और अनिल शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, यह फिल्म सनी देओल ने नहीं, देश ने बनाई है। लेकिन जब फिल्म ग्लोबल सक्सेस बन गई तब कुछ बड़े बॉलीवुड सितारों की चुप्पी टूटी। एक ने ट्वीट किया, यह फिल्म अनावश्यक राष्ट्रवाद को बढ़ावा देती है। और तुरंत फैंस ने जवाब दिया, अनावश्यक नहीं, बहुत देर से मिला है। जी हां दोस्तों, बहस फिर से शुरू हो गई, पर इस बार आवाज ज्यादा थी, सच ज्यादा था और जनता के जज्बात उनसे भी ज्यादा। और फिर आया नेशनल अवार्ड्स 2026 का दिन। सबको मालूम था लाहौर 1940 सबसे बड़ा सम्मान डिजर्व करती है। घोषणा हुई, सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार लाहौर 1940। सब खड़े हो गए। सनी देओल स्टेज पर आए, ट्रॉफी ली और बोले, मैं यह अवार्ड उन लोगों के नाम करता हूं जिनके घर टूटे पर दिल नहीं। उस पल पूरा हॉल खड़ा हो गया। और दोस्तों, कुछ महीनों बाद एक डॉक्यूमेंट्री बनी, लाहौर 1947 द मेकिंग ऑफ करेज। उसमें एक लाइन थी जिसने सब कुछ समझा दिया, सिनेमा का काम मनोरंजन करना नहीं, याद दिलाना होता है। और सनी देओल ने अंत में सिर्फ इतना कहा, मैं अभिनेता नहीं, एक संदेशवाहक हूं, लाहौर 1947 का।
जी हाँ दोस्तों, ये थी उस फिल्म की कहानी जो सिर्फ देखी नहीं गई, महसूस की गई, जो सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर नहीं दिलों में रिलीज हुई, और जो हमेशा के लिए एक मिसाल बन गई जब सच के सामने चमक हार गई। आप लोग बताइए दोस्तों, ऐसी फिल्म को कौन रोक सकता था? और क्या आज भी हम उन दिलों को जोड़ सकते हैं जो 1947 में टूट गए थे? अगर आपको लगता है कि लाहौर 1947 सिर्फ एक फिल्म नहीं, एक एहसास है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में लिखिए, लाहौर अब भी हमारे दिल में है।